आपका मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स की कहानी यहां से स्टार्ट होने वाली है। और न्यूमेरिकल्स की कहानी में सबसे पहले आप देखेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या मतलब होता है मिरर फॉर्मूला का? जैसे आपने क्या किया, मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और मिरर के फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। डायरेक्ट ये आपको मिरर फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये सिंपल आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें आपका जो u होगा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v इसमें इमेज डिस्टेंस है एंड f क्या है, फोकल लेंथ। अब न्यूमेरिकल करते टाइम किस तरीके से साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है उसको मैं थोड़ी देर में अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बट थोड़ा सा इसके साथ साथ आपको एक और टर्म है वो भी समझना पड़ेगा। ये बस न्यूमेरिकल पर्पस के लिए है, ध्यान रखना। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमारा मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों कंबाइन करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, और इसमें भी लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैग्निफिकेशन में एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होता है जो कि आप लोग अपने नेक्स्ट हायर क्लासेस में देखेंगे। बट फिलहाल आपको लीनियर मैग्निफिकेशन समझना है भाई मेरे बच्चों। आपको क्या समझना है यहां पर, लीनियर मैग्निफिकेशन। चलो देखो, मैग्निफिकेशन में जैसे आपने क्या किया, किसी भी मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, तो अब इमेज बड़ी भी बन सकती है, इमेज छोटी भी बन सकती है, और इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल भी बन रही थी, रियल भी बन रही थी, वर्चुअल भी बन रही थी। तो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इधर देखो जल्दी से, सिंपल है बिल्कुल। मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है, समझना जरा। ये आपका h डैश क्या है, इमेज की हाइट, और h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, h डैश अपॉन s, दैट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसको मैं मैग्निफिकेशन बोलूंगा। अब देखो जरा, समझो जरा यहां पर, जैसे कि हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की टर्म में भी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये सभी फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, किसी का प्रूफ नहीं करना है। 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूले हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। आप लोग जो 10th क्लास में हैं इसमें आपको ये डायरेक्ट अप्लाई करना है। सभी का प्रूफ जो होता है आप अपनी हायर क्लास में, जब आप थोड़े से आगे की तरफ चले जाएंगे तो उसमें आप लोग जाकर देखेंगे। ठीक है भाई बच्चों, बहुत सिंपल है ना। मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस साइन मैंने यहां पर अप्लाई किया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा मैग्निफिकेशन कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, किस तरीके से। साइन कन्वेंशन पर हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से समझने वाले हैं, तो जो चीजें हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स तभी कर पाओगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन, इन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे भाई, तभी कर पाओगे आप। तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं कि मैग्निफिकेशन में एक्चुअल में किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो समझो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैग्निफिकेशन में हमने क्या किया भाई, क्या किया मैग्निफिकेशन में, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको समझना है कि मैग्निफिकेशन कब रियल के लिए आपका नेगेटिव होगा और वर्चुअल के लिए आपका पॉजिटिव, किस तरीके से मतलब हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर कहां ध्यान है यार, इधर देखो, इधर बहुत सिंपल है। अब देखिए जरा, हमने क्या किया, इसमें जो हमारा मैग्निफिकेशन का साइन होगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो कौन डिसाइड करेगा, वो ओनली कौन डिसाइड करेगा, हाइट ऑफ इमेज। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कोई भी हमने मिरर लिया तो ऑब्जेक्ट तो हम अब द प्रिंसिपल एक्सिस ही लेते हैं,
अरे भाई ऑब्जेक्ट को हम अबव द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं ना, तो ये तो हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो इमेज है हमारी वो इन्वर्टेड भी बन सकती है, मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी बन सकती है, रियल के लिए बनती है, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस भी बन सकती है जो वर्चुअल होती है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस भी बन सकती है भाई वर्चुअल। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कौन डिसाइड करेगा? इमेज की हाइट। इमेज की हाइट समझना सही से, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कौन डिसाइड करेगा? इमेज की हाइट। अगर इमेज आपकी रियल है, इमेज आपकी रियल है, रियल इमेज, रियल इमेज क्या होता है भाई? रियल इमेज कैसी बनती है जल्दी बताओ? रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी नहीं बनेगी? जो रियल इमेज होगी आपकी बेटा वो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? इन्वर्टेड इमेज बनेगी ना रियल। तो इन्वर्टेड का मतलब हुआ ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। तो ये कैसी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, कैसी हो जाएगी? अरे इधर देखो ना भाई, बहुत सिंपल है यार, ये नेगेटिव हो जाएगी ये। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इमेज हमारी वर्चुअल है, अगर इमेज हमारी वर्चुअल है तो वर्चुअल के लिए क्या होगा? वर्चुअल की अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल के लिए क्या होगा जल्दी बताओ? वर्चुअल के लिए क्या होगा? इरेक्ट बनेगा, और इरेक्ट बनेगा तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसे ओनली इमेज की हाइट से डिसाइड करना है आपको। अगर इमेज आपकी रियल है, समझो सही से, अगर इमेज आपकी रियल है तो वो इन्वर्टेड बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी और नेगेटिव लिया जाएगा। और अगर आपका मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए देख रहे हैं तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, और इरेक्ट के लिए इमेज जो है आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ये समझ में आ गया। फाइनली हमने जो कंक्लूजन किया, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। बहुत सिंपल, रियल के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। थोड़ा सा मैं और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए जरा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें जरा, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, समझो बेटा। मैग्निफिकेशन में जैसे हमने देखा, ये हमारा मैग्निफिकेशन हुआ। मैग्निफिकेशन कौन डिसाइड करता है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा? इमेज की हाइट। अब मैं मैग्निफिकेशन में भाई कॉनकेव लिया, मैंने कॉनकेव मिरर, समझना सही से, कॉनकेव मिरर लिया, इधर मैंने कॉन्वेक्स लिया, इधर मैंने कॉन्वेक्स लिया। समझना, इसको सही से कॉपी कर लेना, इसको बिल्कुल सही तरीके से आप इसको नोट्स में कन्वर्ट कर लेना। ये जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। कॉनकेव, कॉनकेव में हमारा जो होता है वो रियल इमेज भी बनती है, रियल इमेज, कॉनकेव में रियल इमेज भी बनेगी और वर्चुअल इमेज भी बनेगी। कॉनकेव में रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। ठीक है भाई मेरे बच्चों, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनती है, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल के लिए तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो वर्चुअल के लिए क्या हो जाएगा? यहां पर अगर मैं देखूं तो मैग्निफिकेशन मेरा ओनली पॉजिटिव आएगा। तो कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉनकेव के केस में रियल इमेज के लिए तो नेगेटिव हुआ, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव हुआ, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव हुआ। तो कॉनकेव में क्या बनेगा हमारा? नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स के केस में हमेशा आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। तो अब देखिए, अगर आपको ये पूछा गया है कि आपको मैग्निफिकेशन दे दिया गया नेगेटिव और ये बोला गया कि बताइए कौन सा मिरर है, तो यार बिल्कुल क्लियर हो गया, नेगेटिव के लिए किसका होता है? कॉनकेव। लेकिन अगर प्रॉब्लम तब जनरेट होगी जब आपसे बोला कि हमारा पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, अब बताओ जरा, अब बताओ जरा कि मिरर आपका कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो चीजों को हम समझेंगे, जरा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। समझो जरा किस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए जरा, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव से मैग्निफिकेशन है अगर आपका, और आप ये देखना चाहते हैं कि मिरर कौन सा है, मिरर आपका कौन सा है, आप समझे जरा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = h'/h, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, चीजें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चल रही हैं, इसीलिए चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब कहानी चल रही है पॉजिटिव की, तो m अगर पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव में भी जाएगा और कॉन्वेक्स में भी जाएगा, कॉनकेव में भी जाएगा और ये कॉन्वेक्स में भी जाएगा, दोनों में जाएगा भाई। ये कॉनकेव में भी है और कॉन्वेक्स में भी है, बहुत सिंपल है। इधर देखो यार, कहां ध्यान लगा देते हो आप लोग, इधर देखिए जरा, सिंपल, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। अब आपने देखा था कॉनकेव में जो हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी वो h डैश वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ी बनती है, कॉनकेव में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी बनती है। अरे वो केस है ना फोकस और पोल के बीच में जो हम लोग देख रहे थे, वो सेविंग मिरर वाला, उसमें इमेज बड़ी दिखाई दे रही थी ना, वही वाला केस है। कॉन्वेक्स में आपका जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी दिखाई देती है, कॉन्वेक्स में हमेशा छोटा दिखाई देता है। वो जो ट्रक था, ट्रक कैसा दिखाई दे रहा था, छोटा दिखाई दे रहा था। इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे डिसाइड करेंगे? अगर ग्रेटर देन 1 है भाई, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ना ये रेशियो, तो ग्रेटर देन 1 है तो कैसा आ जाएगा ये कॉनकेव, और अगर आपका लेस देन 1 है तो क्या आ जाएगा कॉन्वेक्स। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और वो ग्रेटर देन 1 है तो कॉनकेव मिरर है, और अगर लेस देन 1 है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। मैग्निफिकेशन से मिरर कैसे पहचानेंगे भाई? अगर नेगेटिव है तब तो बहुत चीजें आसान हो गई, नेगेटिव के लिए तो बस हमारे पास एक ही होता है, और वो क्या होता है आपका, नेगेटिव के लिए क्या होता है, ओनली आपका कॉनकेव। जो मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा वो नेगेटिव किसके लिए होगा, जो नेगेटिव होगा आपका मैग्निफिकेशन किसके लिए होगा, वो ओनली रियल इमेज के लिए। और रियल इमेज कौन बनाता है? रियल इमेज आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। पॉजिटिव के केस में आपका क्या आ सकता है, कॉन्वेक्स भी आ सकता है और कॉनकेव भी आ सकता है, ठीक है। तो कहानी ये थी कि हम पॉजिटिव में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा कॉनकेव है और कौन सा हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो यार, बहुत सिंपल चल रही हैं चीजें, तो थोड़ा सा लॉजिक यार समझना पड़ता है, दिमाग का सारा खेल है। देखो जो दिमाग की चीजें होती हैं अगर एक बार समझ में आ जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, रटोगे दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। फिजिक्स को तो रटने से नफरत है, सख्त नफरत है। जिसने रटा फिजिक्स को वो समझ लो फिजिक्स ने उसमें ऐसी लताड़ लगाई, वो कभी फिजिक्स को नहीं समझ पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो फाइनली मैंने क्या बताया, फाइनली मैंने आपको क्या बताया भाई, जो मैग्निफिकेशन है आपका, मैग्निफिकेशन बहुत देर से देख रहे हैं ना मैग्निफिकेशन को। यार मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको बहुत सही से देख लो, जिससे न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। सारी कहानी न्यूमेरिकल की है और न्यूमेरिकल 3 नंबर का आता है पेपर में। तो भाई मैग्निफिकेशन जो देखा हमने, पहले देखा हमने कॉनकेव का, क्या देखा हमने, कॉनकेव का। फिर हमने कॉन्वेक्स का, क्या देखा हमने, कॉन्वेक्स का। कॉनकेव में भाई ये नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। नेगेटिव आएगा किसके लिए, रियल इमेज के लिए, और पॉजिटिव किसके लिए आएगा, वर्चुअल इमेज के लिए। और कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा, जो किसके लिए आएगा भाई, वर्चुअल इमेज के लिए। यार आप लोगों ने नोट कर लिया, नहीं कर लिया अभी तक? नोट भी करना था ये, ओहो नोट नहीं किया अभी तक, नोट करना था यार। कॉन्सेप्ट है ना, भूल जाओगे फिर बाद में, कैसे याद रखोगे। चलो देखो, तो कॉन्वेक्स में जब पॉजिटिव आया तो वर्चुअल। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, अगर आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब वो क्या है, कॉनकेव है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है पॉजिटिव में तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रियल के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव में देखो क्या हो सकता है नेगेटिव में। अब समझना जरा, यहां से फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। यहां पर क्या होगा, नेगेटिव में ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है, नेगेटिव में लेस देन भी 1 हो सकता है, और नेगेटिव में इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तीनों का मतलब समझिए भाई क्या है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, ये तीनों वैल्यू नेगेटिव में है भाई, ध्यान रखना। नेगेटिव में ग्रेटर देन 1, नेगेटिव में लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अब जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है। देखो साइन कन्वेंशन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक तो फोकल लेंथ होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी और इमेज डिस्टेंस होगी, UVF ये होगा, ठीक है। और एक आपके पास मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। इसी को कोरिलेट करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बहुत आसान है। अब साइन कन्वेंशन में क्या होगा, देखो जो डाटा आपको गिवन है, जैसे मानो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो जो गिवन होता है उस पर साइन कन्वेंशन आप अप्लाई करेंगे, जो गिवन है उस पर आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, विद साइन लिखेंगे। आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप विद साइन, की पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। जो हमें फाइंड करना है उस पर हम साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, वो आंसर जब आएगा, जैसे मानो कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, तो वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो ऑटोमेटिक नेगेटिव में आएगी सॉल्व होने के बाद, ठीक है। जैसे हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की अगर कैलकुलेट करनी है तो वो नेगेटिव में आएगा आंसर, कॉन्वेक्स की करनी है तो वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मानो आपको इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, रियल इमेज की डिस्टेंस है, तो रियल इमेज तो कॉनकेव मिरर के सामने बनती है, हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो आंसर वो आएगा नेगेटिव में। तो बहुत सिंपल है, जो आपको अप्लाई करना है उस पर आप साइन कन्वेंशन लगाएंगे, जो गिवन है उस पर आप साइन कन्वेंशन लगाएंगे, और जो फाइंड आउट करना है उस पर आप साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। सेम मैग्निफिकेशन के लिए अगर रियल है इमेज तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस में, नेगेटिव में चला जाएगा, और अगर वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन कैसे लगाते हैं मेरे बच्चों, समझो जरा इस चीज को। जो आपको डाटा गिवन है उस पर आप साइन कन्वेंशन लगाएंगे, जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में उस पर साइन कन्वेंशन लगेगा, जो फाइंड करना है उस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा। बहुत सिंपल है। चलो ट्राई करते हैं न्यूमेरिकल। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब देखो जरा इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बातें हैं। आई स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है भाई, ऑब्जेक्ट की हाइट H1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, 3 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अरे भाई स्टूडेंट जो है इमेज को जो ऑब्टेन कर रहा है कहां पर, स्क्रीन पर, तो स्क्रीन का मतलब क्या हो गया, इमेज रियल बनेगी, और रियल के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव। तो मिरर कौन सा है भाई आपका, मिरर है कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव में। कॉनकेव की फोकल लेंथ मैंने मेंशन कर दी, बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी है, 18 सेंटीमीटर, तो इसको भी नेगेटिव में रखेंगे, भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो नेगेटिव में आएगा ये, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड हाइट ऑफ द इमेज। सबसे सिंपल प्रॉब्लम है ये। आपको क्या बताना है, एक तो आपको इमेज की डिस्टेंस बतानी है और दूसरा आपको इमेज की हाइट बतानी है कि इमेज की हाइट क्या होगी। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे भाई, मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बता रखा है ये कि जो डाटा गिवन होता है उस पर साइन कन्वेंशन लगाते हैं, जो फाइंड आउट करना होता है उस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले जरा हम देख लें, फोकल लेंथ कितना है, 12। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 18 पर। अरे भाई फोकल लेंथ 12 है तो सेंटर कहां आएगा, 24 पर, 24 पर आएगा भाई। तो ऑब्जेक्ट जो हुआ मेरा वो फोकस और सेंटर के बीच में आ गया, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी से आगे बनेगी। तो मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 24 से ज्यादा आना चाहिए, और दूसरी बात नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये आपको दिमाग में क्लियर है तो बहुत आसान है। देखिए चलिए करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1/f कितना है, -12। v हमको फाइंड आउट करना है, इस पर साइन कन्वेंशन लगेगा नहीं भाई। तो अरे नोट करो भाई, मेरे साथ साथ नोट करो इसको, -1 कितना हो जाएगा, 18। सॉल्व करो, 1/v इक्वल टू 1/-12 प्लस 1/18। ठीक है, जहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम भी मैं ही करके दिखाऊं क्या, कर सकते हो ना एलसीएम, चलो कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
चलो यहां से अब क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका 36 यहां पर कितना हो जाएगा -3, यहां पर कितना हो जाएगा 2, 1/v। तो कितना हो गया ये, v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी -36। तो आपकी इमेज कहां बनेगी मिरर से, -36। माइनस तो ये बता रहा है कि अपोजिट है इंसिडेंट रे के, तो ये 36 सेंटीमीटर पर बनेगी भाई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इमेज की हाइट और बतानी है। तो सिंपल, इमेज की हाइट मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट लगाइए, h2/h1 इक्वल टू -v/u। h2 निकालना है हमको, h1 कितना दिया हुआ भाई, कितना दिया हुआ h1 आपको 3 दिया हुआ है, इक्वल टू माइनस v कितना है -36, u कितना है भाई -18। तो h2 कितना आ जाएगा -6, h2 कितना आ जाएगा, h2 आ जाएगा आपका -6, h2 की वैल्यू आ गई -6। आना ही था माइनस में, आना ही था, क्योंकि रियल इमेज है, इन्वर्टेड बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल को और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपके सामने वो कौन सी है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट की हाइट स्टार्टिंग में ही दे दिया गया, कितना 6 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट कितना है भाई 6 सेंटीमीटर टॉल। तो अगर मैं बात करूं h1 जो मेरे को दे रखा है, h1 कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है भाई h1 6 सेंटीमीटर। A 6 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of concave mirror of focal length 30 centimeter। अरे भाई मिरर भी बता दिया इसमें, कौन सा है कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी नेगेटिव में, और कितना है इसकी फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया मैंने, माइनस क्यों लगाया, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, ठीक है भाई। देखो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखो इधर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 45। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी है 45, कितना सिंपल, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से 45 सेंटीमीटर। हमेशा की तरह मैंने u को फिर से नेगेटिव कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलमोस्ट हमेशा नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे चलेगी तो हम जब भी मेजर करेंगे अपोजिट हो जाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। सारी चीजें वही बेसिक जो हर बार करते हुए आ रहे हैं यार, सिंपल। अब तो आदत सी हो गई होगी इन चीजों को कैलकुलेट करने की। इमेज की डिस्टेंस बतानी है, उसका साइज बताना है, नेचर बताना है, कहां बनेगा उसे बनाकर भी दिखाना है, कहने से बात नहीं बनेगी, आप बनाकर भी दिखाइए उसको। चलिए बना देते हैं यार। V पर क्वेश्चन मार्क है, V पर क्वेश्चन मार्क है। चलिए मिरर फॉर्मूला यूज करिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर एक बार मैं न्यूमेरिकल करने से पहले आपको बार बार बोलता हूं कि रे डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में रिलेट करिए। अब आप एक बात बताइए, इसका फोकल लेंथ कहां पर है 30 सेंटीमीटर पर, तो सेंटर कहां पहुंचेगा 60 पर, सेंटर कहां पहुंचेगा भाई 60 पर पहुंचेगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 45 पर। फिर से वही कहानी, ऑब्जेक्ट जो आ गया आपका सेंटर और फोकस के बीच में आ गया, कहीं भी आए चाहे सेंटर और फोकस के बीच में आ रहा है। तो इमेज हमारी कहां बनेगी भाई, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। मतलब जो मेरा V का आंसर आएगा ना, एक तो नेगेटिव में आएगा और दूसरा 60 से ज्यादा आना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बार बार बताता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कहीं पर, तो ये आपको अपना आंसर पता चल जाता है। तो V जो आना चाहिए वो 60 से ज्यादा आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इमेज की हाइट कैलकुलेट करूंगा तो भाई बियॉन्ड सी बनेगी, इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, वो आंसर मेरा 6 से ज्यादा आना चाहिए, प्लस नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि इन्वर्टेड बनेगी। तो जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल को करने से पहले हम ये डाटा कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, इधर कैलकुलेट करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करिए प्लीज। तो देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रख रहा हूं, 1/-30/1/v कैलकुलेट करना है, -1/45। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1/45 -1/30। कितना आएगा यार एलसीएम इसका
कितना आएगा, सिंपल 90 आ गया एलसीएम, 90 एलसीएम आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर -3 आ गया, 1/v। ठीक है, कितना आ गया भाई, कितना आ गया, v की वैल्यू जो आ गई आपकी, v की वैल्यू कितनी आ गई, -90 सेंटीमीटर, 90 60 से ज्यादा आया नहीं आया, देखो 60 से ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है नहीं आ रहा है, नेगेटिव में भी आ रहा है। चलिए अब अगर हम इमेज की हाइट भी निकालें तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, h2/h1 इक्वल टू -v/u। h2 फाइंड आउट करना है, h1 कितना दे रखा है 6, ये कितना हो जाएगा -90 अपॉन हाउ मच, -45, ये आ जाएगा h2 आ जाएगा आपका -12 सेंटीमीटर। लास्ट वाले क्वेश्चन का एकदम कॉपी हो गया, लास्ट वाले क्वेश्चन का एकदम कॉपी हो गया, आपको इसको मेरे से पहले सॉल्व कर देना चाहिए था। ठीक है, सेकंड थिंग आपको क्या बताना है, नेचर, नेचर क्या होगा इसका, रियल, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा। वो कह रहा है इस केस का इमेज फॉर्मेशन और कर दीजिए प्लीज, आप इसका इमेज फॉर्मेशन, भाई सारी चीजें हम ही करके देंगे, देखो यार सारी चीजें हम ही करके देंगे, कैलकुलेशन भी हम ही करेंगे और रे डायग्राम भी हम ही बनाएंगे यार, क्या करें, पढ़ना है तो बनाना तो पड़ेगा ना, क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना है तो बनाना तो पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना है तो बनाना तो पड़ेगा। चलो देखो, ये हमने लिया एक कॉनकेव मिरर, ये हमने लिया एक कॉनकेव मिरर, प्लीज देखिए समझिए जरा, हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ओहो ये मेरा एक कॉनकेव मिरर, क्या है ये, कॉनकेव मिरर है। चलिए अब इसका इमेज फॉर्मेशन भी कर देते हैं, सारी चीजें हमें ही करनी है तो करना तो पड़ेगा भाई। चलो देखते हैं जरा, ये लिया हमने कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर भाई। ठीक है, सारी कैलकुलेशंस आपके पास हैं, ये पोल हो गया, फोकस, फोकस कहां पर है इसका 30 पर, ये आ गया इसका फोकस 30 सेंटीमीटर पर, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, कहां पर है ये ए बी ऑब्जेक्ट कहां पर है 45 पर। चलिए इसका सेंटर कहां आएगा, यहां आएगा, इमेज कहां बन रही है 90 पर। तो ऑब्जेक्ट के रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई भाई, कहां से निकाल दूंगा इसको यार, फोकस से निकाल दूंगा। ठीक है, फोकस से निकाल दिया, एक हमने फोकस से पास करा दिया, क्या कर दूं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दूं, क्या कर दूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दूं, तो यहां पर क्या बन जाएगी इसकी ए डैश बी डैश, इमेज बन जाएगी। आप लोग स्केल का प्रॉपर यूज करेंगे, चीजें बिल्कुल सही बनेंगी। कितना आएगा ये आंसर आएगा आपका 90, कितना आएगा ये 90 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है आपका 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल था। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, देखो, एन ऑब्जेक्ट साइज ऑफ 7 सेंटीमीटर, फिर से ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा की तरह पॉजिटिव में लिख दिया, ठीक है। इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से सेम वही प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट को हमने 27 सेंटीमीटर पर रख दिया और कहां रख दिया, फोकल लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, देखो न्यूमेरिकल्स करने का एक ही तरीका है, जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे आप उतना ज्यादा से ज्यादा सीखोगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स अगर आपको ये लगने लगे कि यार ये तो एक जैसे न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं तो हमको आ गए, यही तो होना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो बहुत सिंपल हो गए न्यूमेरिकल, इसका मतलब आपको चीजें आने लगी हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना है आपका -18 सेंटीमीटर। माइनस क्यों रख दिया, कॉनकेव है तो माइनस तो लगाऊंगा ही मैं, सिंपल सी बात है, बता कर मैं तो थक गया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड so that शार्प फोकस इमेज ऑब्टेन। भाई आपको सिंपल यार इसमें V बताना है कि V क्या होगा। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो जल्दी से कर देते हैं यार इसको हम, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमेशा की तरह मैं आपको फिर बता रहा हूं, फोकल इसका 18 है तो सेंटर बनेगा 36, ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में आ गया, इमेज बनेगी 36 से ज्यादा पर।
जल्दी से कर देते हैं। 1/-18 इक्वल टू 1/v सॉल्व करना है, माइनस का 1/27। 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18। कितना आएगा एलसीएम इसका, एलसीएम कितना आएगा 54। कितना हो जाएगा 2 - 3, तो v कितना आ गया, v कितना आया भाई, कितना आया v जल्दी बताओ, v कितना आया, v आ गया आपका माइनस का 54 जो कि 36 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल, v आ गया आपका माइनस का 54। अब अगर हमें इमेज की हाइट निकालनी थी तो h2/h1 इक्वल टू माइनस v बाई माइनस का u, साइन कन्वेंशन के साथ रख दी मैंने वैल्यू, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, -54 अपॉन माइनस का 27, दैट इज h2 जो आएगा, h2 जो आएगा आपका, h2 कितना आ जाएगा, h2 जो आएगा आपका, इसमें जो h2 होगा कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ h1, ट्वाइस ऑफ h1। आप h1 की वैल्यू डालिए, इजीली आंसर आ जाएगा। सिंपल हो गया था न्यूमेरिकल, इस वजह से हम लोगों ने इसे जल्दी जल्दी कर दिया। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, एक न्यूमेरिकल और है आपके पास। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो जनरली पेपर में पूछा जाता है, कंप्लीट पैकेज है ये, समझिए जरा कैसे। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द कन्वर्जेंस ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट बाय अ कॉनकेव मिरर एंड मार्क द पोजीशन ऑफ पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन इट। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, आया होगा कभी किसी सेट में। तो सारी चीजें इसमें पूछी गई हैं। हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है भाई, h1 कितना है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज आपका 4 सेंटीमीटर है। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कहां रखा गया है भाई, कहां रखा गया 25 सेंटीमीटर पर, किससे, कॉनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 -15 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अरे भाई सिंपल है यार, स्क्रीन का मतलब क्या है, जहां पर आप इमेज ऑब्टेन करेंगे। क्वेश्चन मार्क आ गया किस पर, इमेज डिस्टेंस पर। सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाइए। चलिए क्वेश्चन में लेट मत करिए, जल्दी से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, एक बार फिर जल्दी से, फोकल लेंथ 15, सेंटर 30 बनेगा भाई, जस्ट इसका डबल 30 हो जाएगा। अब तो यार बहुत देर हो गई न्यूमेरिकल करते करते, ये सारी चीजें रट जानी चाहिए। तो फोकल 15, सेंटर 30, ऑब्जेक्ट 25 पर, ऑब्जेक्ट कहां आ गया, फोकस और सेंटर के बीच में आ गया। इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सेंटर, 30 से ज्यादा आना चाहिए आंसर। ये आपके समझने के लिए था। चलो देखो, 1/1 माइनस का 15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/25, कितना आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। सॉल्व करो थोड़ा सा, सॉल्व करो थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे इसको कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा यार, कितना आएगा इसका एलसीएम 75 आएगा एलसीएम। कैसे हो जाएगा यहां पर, अच्छा आप लोग को एलसीएम लेना आता है क्या, कैसे देखते हैं, देखना जरा। सिंपल है, जैसे मेरे को 25 और 15 का एलसीएम देखना था, तो मैंने 25 का टेबल स्टार्ट किया, और जहां पर ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए ना, वही उसका एलसीएम है। जैसे 25 बन जाए 25, नहीं डिवाइड हो रहा है 15 से, 25 2 जा 50, नहीं डिवाइड हो रहा है, 25 3 जा 75, अरे 25 से भी हो रहा है 15 से भी हो रहा है, यही एलसीएम बन गया। इसी तरीके से करता हूं मैं। चलो देखो 3 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस का 37.5। इमेज कहां बनी भाई, 30 से आगे आ गई, 30 से आगे आ रही है इमेज, इमेज की डिस्टेंस आ गई। और क्या बताना था इस क्वेश्चन में, और क्या बताना था, सिंपल, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज भी बताना है, इमेज का साइज। तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा h2/h1, h2/h1 क्या अप्लाई करेंगे इसमें, h2/h1। तो h2/h1 में h2/h1, देखो भाई इधर कहां देख रहे हो यार, इधर देखो जल्दी जल्दी, h2/h1 कितना हो जाएगा माइनस v/u, कितना हो गया ये, माइनस v कितना है 37.5, माइनस में u कितना था आपका, u कितना था 25, माइनस में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। h2 इक्वल टू जो भी डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है,
इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चीज़ें बहुत आसान हैं, आसानी से कर सकते थे हम। और क्या पूछा गया था इसमें, और क्या पूछा गया है इसमें भाई, लिस्ट एनी टू यूज ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अरे भैया कोई भी दो बता दो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो। वो डेंटिस्ट, कहाँ हेडलाइट, और कहाँ पर हेडलाइट के साथ साथ डॉक्टर के हेड पर, सोलर फर्नेस में, हर जगह तो कॉनकेव ही यूज कर रहे हैं भाई। लेकिन साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। गलती मत कर देना भाई, गलती मत कर देना मेरे भाइयों, गलती मत कर देना, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स मिरर से है ये प्रॉब्लम, और इसमें अगर मैं बात करूं, आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H1। H1 हमारा कितना है भाई इसमें बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जाता है। अब इससे आगे क्या बोला गया है, एट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है हमने, 20 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो 20 सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी नेगेटिव में होती है। कोई भी नई बात नहीं बता रहा हूं मैं यहां पर, बहुत सिंपल है। अब जो हमारा मिरर यूज हुआ है इसमें वो कॉन्वेक्स मिरर है, और इसकी रेडियस आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस होती है वो पॉजिटिव में होती है। तो कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। रेडियस का हाफ होता है भाई, रेडियस का हाफ होता है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इट मींस आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इमेज कहां बनेगी। देखो भाई क्या फाइंड आउट करना है, इमेज कहां बनेगी। सेकंड, नेचर क्या होगा, नेचर बताना है, और साइज बताना है। अब जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताकर चल रहा हूं कि न्यूमेरिकल करने के लिए जब आप न्यूमेरिकल को पूरा पढ़ लो, तो न्यूमेरिकल पूरा पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग को रिकॉल करो रे डायग्राम पर। कौन सा मिरर है भाई ये, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा यार वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो अगर मैं नेचर की बात करूं तो जो नेचर होगा मेरा वो वर्चुअल होगा। और साइज की अगर मैं बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके रेस्पेक्ट में इमेज छोटी बनती है कॉन्वेक्स में हमेशा। तो जो मेरा साइज आएगा इमेज का वो 5 सेंटीमीटर से छोटा आएगा, उसके साथ साथ पॉजिटिव में आएगा। तो ये मेरे को एक ओवरव्यू लग गया, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं। चलिए अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ देखूं, मैं मिरर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू डालिए भाई, साइन कन्वेंशन के साथ 1/15 इक्वल टू 1/v कैलकुलेट करना है मेरे को, माइनस 1/20, 1/20, ठीक है भाई। तो 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1/15 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/20। चलिए एलसीएम लीजिए, 1/v इक्वल टू, समझ लीजिए, नोट बाद में करना है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम कितना आ गया 60, यहां पर कितना हो जाएगा 4 + 3। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/v इक्वल टू 7/60। तो 7/60 आ गया, तो v कितना आया आपका, v आ गया आपका 60/7। देखो पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में ही आना था, क्यों, क्योंकि इमेज कहां बनती है आपकी, इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। तो ये आंसर तो पॉजिटिव आना ही था, ठीक है। ये तो हमने रे डायग्राम से ही को रिलेट कर लिया था। तो चीजों को अगर आप रे डायग्राम से आप समझने की कोशिश करेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। सेकेंड थिंग, आपको क्या बताना है इसमें, इमेज की हाइट क्या होगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, इस तरीके से क्वेश्चन होता है तो हम कहां जाते हैं, मैग्निफिकेशन की तरफ। कहां जाते हैं हम, मैग्निफिकेशन की तरफ। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन की तरफ जाऊं तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा आपका m इक्वल टू h2/h1। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, ध्यान किधर है यार, इधर देखो, न्यूमेरिकल में बहुत सिंपल न्यूमेरिकल चल रहा है। इधर देखिए कितना हो जाएगा ये, माइनस का v/u। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, यही फॉर्मूला कंटिन्यू चल रहा है।
तो यहां से अगर मैं देखूं मेरे को H2 कैलकुलेट करना है, तो H2 अपॉन H1 इज 510 माइनस V कितना दे रखा है आपको 60/7 आया, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और U कितना है -20, ठीक है, U हमारा -20, तो H2 अपॉन 5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3/3 हाउ मच 3/7, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 15/7, दैट इज 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। फाइनली जो आंसर आएगा ये 2.14 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी होगी भाई 2.14 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो हुआ हमारा, ये फाइनली हमारा किस तरीके से हुआ, हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। हमारे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई थी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर, रेडियस आपका 30, फोकल लेंथ इसका 15 हो जाएगा। साइन कन्वेंशन प्रॉपर अप्लाई किया हुआ है मैंने। फिर मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें मिरर फॉर्मूला यूज किया। मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, देन सॉल्व आउट किया हमने, और जब हमने सॉल्व किया तो आंसर जो आया v का वो कितना आया, v का आंसर आया 60/7। अब इसके बाद मेरे को क्या करना था, इमेज की हाइट बतानी थी, तो मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में क्या बताया जाता है भाई, m इक्वल टू H2 अपॉन H1 इक्वल टू -v अपॉन u, और इसको मैंने सीधे H2 के लिए सॉल्व कर दिया, बहुत सिंपल। तो फाइनल जो कंक्लूजन होगा, फाइनल कंक्लूजन में क्या आ रहा है, v आ रहा है आपका पॉजिटिव 60/7, ठीक है। नेचर आ रहा है, नेचर क्या आ रहा है, नेचर है आपका वर्चुअल। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल। हाइट क्या आ रही है, हाइट आ रही है आपकी पॉजिटिव 2.14, मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके फाइनल आंसर्स इस क्वेश्चन के। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, सिंपल है। न्यूमेरिकल्स में आपको रे डायग्राम को रिलेट करेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होगा हमारा, इसमें साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स साइज। मतलब ये हुआ कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3 है, मतलब ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है आपको 1/3। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी खासियत है, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिड्यूस हो रहा है। फिर से मैं एक बात कहूंगा, आप रे डायग्राम की तरफ चलिए। तो आपने देखा था कि कॉनकेव में भी इमेज का साइज रिड्यूस हो रहा था और कॉन्वेक्स में भी इमेज का साइज रिड्यूस हो रहा था। कॉनकेव में जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बनती थी सी और एफ के बीच में और छोटी बनती थी। तो कॉनकेव में भी मैग्निफिकेशन रिड्यूस हो सकता है, और कॉन्वेक्स में अगर मैं जाऊं तो कॉन्वेक्स में तो हमेशा इमेज रिड्यूस होती है। तो क्वेश्चन में तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा मिरर है, तो हम इस क्वेश्चन को दोनों मिरर कंसीडर करके कर सकते हैं। हम लोग कॉन्वेक्स के साथ भी कर सकते हैं, कॉनकेव के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों केस में मैं आपको बताऊंगा। तो मान लो कि अगर पहले मैंने इसमें जो मिरर लिया वो कॉनकेव लिया, तो अगर मैं इसमें मिरर कॉनकेव लेता हूं तो कॉनकेव के केस में क्या होगा। कॉनकेव मिरर लिया मैंने, कि मिरर अगर मेरा कॉनकेव है, ध्यान से समझना, मिरर अगर मेरा कॉनकेव है, क्यों, कॉनकेव में भी रिड्यूस हो सकता है, कॉन्वेक्स में भी हो सकता है। क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो जब मैंने कॉनकेव मिरर लिया तो इसमें फोकल लेंथ कितनी है भाई, फोकल लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर, जो कि कॉनकेव में माइनस में हो जाती है। और मैग्निफिकेशन जो होता है आपका m इक्वल टू H2 अपॉन H1 इक्वल टू -v अपॉन u, दैट इज -1/3। मैग्निफिकेशन इसमें नेगेटिव होता है, यह आपको पता है, क्योंकि रियल इमेज है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। भाई रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये डाटा दे रखा है, तो आपको क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होगी। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जरा। यहां से अगर मैं -v/u यूज कर रहा हूं, -v/u,
इक्वल टू -1/3, -1/3। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, v/u इक्वल टू 1/3, तो u इक्वल टू 3v, ये आ गया। अब आप क्या करिए भाई, अब आप इसमें मिरर फॉर्मूला यूज करिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू, सॉरी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/-20 इक्वल टू 1/v, 1/v, तो 1/v की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, v की वैल्यू कितनी है, u/3, तो ये u/3 प्लस 1/u, 1/u। अब देखिए जरा, इसको फिर से मैं सॉल्व कर सकता हूं, -1/20 इक्वल टू u, इसका एलसीएम आएगा 3 + 1, 3 + 1, तो u इक्वल टू आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। u कितना आएगा इसमें, -80 सेंटीमीटर, और माइनस में तो आना ही था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो माइनस में ही तो होती है, ठीक है। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर कंसीडर करूंगा तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो 80 सेंटीमीटर होगी इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या था, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, कि अगर आपने कॉनकेव मिरर लिया तो कॉनकेव मिरर से कितने की डिस्टेंस पर, 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की लोकेशन को रखेंगे। सेकेंड थिंग आपको क्या बताना था, नेचर, तो अगर हम ये कंसीडर करेंगे तो नेचर क्या है इसका, रियल, रियल बनेगा, ठीक है, रियल इमेज बन रही है आपकी इसमें। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स कंसीडर करते, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर करते तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होता समझें। अगर हम कॉन्वेक्स लेंगे तो कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा, फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स समझो भाई मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो साइज है वो 1/3 रिड्यूस हो रहा है, जो कि कॉनकेव में भी हो सकता है, कॉन्वेक्स में भी हो सकता है, क्वेश्चन में बताया नहीं गया है, हम दोनों सिचुएशन ले रहे हैं। तो कॉन्वेक्स के लिए पहले तो मिरर की जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसका जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है -v/u, जो कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है, पॉजिटिव होता है क्योंकि इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से क्या आ जाएगा, v की वैल्यू जो आएगी, v की वैल्यू आपकी -u/3 आ जाएगी, v की वैल्यू -u/3। फिर से मैं मिरर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इधर देखो, अरे भाई कहां देख रहे हो यार, इधर देखो ना, इधर देखो आप लोग प्लीज, क्वेश्चन होने वाला है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये कितना हो जाएगा, 1/+20 इक्वल टू 1/v की जगह मैं कितना रख सकता हूं, -u/3 अपॉन -u/3 प्लस 1/u, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1/20 इक्वल टू -3/u प्लस 1/u, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। u यहां पर एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 1, दैट इज 1/20। अब यहां से अगर मैं देखूं तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो -40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर आप कॉन्वेक्स लेंगे तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, वो -40 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, आपको क्या बताना है, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए और ऑब्जेक्ट का नेचर क्या, सॉरी इमेज का नेचर क्या होगा। तो इमेज का नेचर क्या है आपका इसमें, इसमें इमेज का नेचर आपका वर्चुअल होगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, बहुत सिंपल है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने दोनों क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया। अब यार इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा कॉनकेव में भी होता है, कॉन्वेक्स में भी होता है, और क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं था कि कौन सा मिरर है। तो हम दोनों केस लेकर बता देंगे ना भाई, कि आप कॉनकेव से भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स से भी कर सकते हैं। कॉनकेव के केस में आपका आंसर कितना आया था, कॉनकेव के केस में आपका आंसर आया था, कॉनकेव के केस में -80 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स के केस में कितना आया है ऑब्जेक्ट का, कॉन्वेक्स के केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो -40 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। बहुत सिंपल, करते रहिए न्यूमेरिकल। कौन कहता है न्यूमेरिकल नहीं आते समझ में, दिल और दिमाग दोनों से करिए। नंदू भैया जब सिखाएंगे तो 100% आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये
थोड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप पढ़कर आए हो, जो मैंने यूजेस बताया है ये यूजेस से है। तो क्वेश्चन में क्या बताना है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ अ कार, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, सोलर फर्नेस। ये तो सारी बातें आपको पता है कौन कहां यूज होता है। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, तो जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया था ये उसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हमको पता है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। इसमें अगर हम बात करें तो हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज होगा, हेडलाइट ऑफ कार में कॉनकेव मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर यूज होता है मेरे बच्चों, कॉनकेव मिरर यूज होता है, पता है सभी को। साइड व्यू मिरर कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स होता है। अगर सोलर फर्नेस की बात करें तो कौन सा मिरर यूज होता है, सोलर फर्नेस में कॉनकेव होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप एप्लीकेशन वाली जो हमारी क्लास है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसमें अगर मैं देखूं आपको तो बोला गया है टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज टू रे विच आर सो चूजन दैट इट इज इजी टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। List two such rays and state the path of these rays after reflection in case of concave mirror. Use these two rays and draw ray diagram to locate the image of an object placed between pole and focus of a concave mirror. तो ये जो प्रॉब्लम है ये सीधे सीधे आपको रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज से है कि आपने जो रूल्स सीखे हैं उन सभी रूल्स को आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। और वो जो रूल्स आपने सीखे हैं, रूल्स की हेल्प से आप एक मेरे को इमेज बनाकर दिखा दीजिए। कब, जब सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में है। बहुत सिंपल। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो पढ़ा है उसमें ओनली हमें न्यूमेरिकल नंबर वाले ही देखने हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। इस सिचुएशन का मैं रे डायग्राम आपके सामने रख दे रहा हूं। कॉनकेव मिरर में अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में मेरे बच्चों ये आपका पोल हो गया और ये आपका फोकस हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहां लेना है हमें, फोकस और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट हमने फोकस और पोल के बीच में ले लिया भाई, ऑब्जेक्ट हमने फोकस और पोल के बीच में ले लिया। एक रे हमारी पैरेलल गई, कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। ठीक है, अब एक रे जो है हमारी वो पोल पर स्ट्राइक करती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दोनों को अगर मैं बैक साइड में मिलाऊंगा तो इस तरीके से यहां पर कौन सी इमेज बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल बनेगी और ये इरेक्ट बनेगी। ये कॉनकेव का वही केस है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, देखिए जरा इसमें अगर हम देखें, अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो -1 आ रहा है। यहां से भी मेरे को बहुत कुछ पता चल रहा है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ऑन अ स्क्रीन, इससे भी बहुत कुछ पता चल रहा है। ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से, जो भी मिरर है, अभी मैं बता नहीं रहा हूं आपको, जो भी मिरर है, मिरर से 15 सेंटीमीटर पर एक स्क्रीन है। स्क्रीन पर इमेज बन रही है और वो जो इमेज है उसका मैग्निफिकेशन -1 है। पहला क्वेश्चन, राइट द टाइप ऑफ मिरर। देखो मिरर की पहचान मैं यहां दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो मैग्निफिकेशन जो है वो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव मैग्निफिकेशन किसका आता है, रियल इमेज का। और दूसरा, स्क्रीन पर इमेज बन रही है। स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, तो रियल इमेज तो ओनली कॉनकेव से बनती है, कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल बनती है। तो मिरर जो होगा हमारा, वो मिरर कौन सा हो जाएगा, मिरर हमारा कॉनकेव हो जाएगा। मिरर जो होगा वो कॉनकेव होगा मेरे प्यारे बच्चों, मिरर जो होगा वो कॉनकेव हो जाएगा। बहुत सिंपल था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आपको इमेज की डिस्टेंस बतानी है, ऑब्जेक्ट से। अच्छा ये बताओ, मैग्निफिकेशन मेरा -1 आ रहा है,
मैग्निफिकेशन -1 किस केस में आता है? m इक्वल टू इसमें -1 आ रहा है, -1 जो कि कितना होता है? H2/H1। इसका मतलब ये हुआ कि जो H2 है वो जस्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ये कौन सा केस है? मैग्निफिकेशन -1 कौन से केस में मिलता है? जब ऑब्जेक्ट आपका C पर रखा होता है तो इमेज कहां बनती है? इमेज भी आपकी C पर ही बनती है। ये मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम है। और ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट सेम कब होती है? जब ऑब्जेक्ट आपका C पर होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट और इमेज तो कोइंसाइड कर रहे हैं मेरे भाई, ऑब्जेक्ट और इमेज तो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब आप एक बात समझिए, इमेज बन कहां रही है? जैसे ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, तो यहां से 50 सेंटीमीटर पर ये स्क्रीन है। क्या है ये? स्क्रीन। कितने सेंटीमीटर पर है ये? 50 सेंटीमीटर पर है ये। कितने पर है ये? 50 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब कॉनकेव मिरर से इमेज कहां बन रही है? 50 सेंटीमीटर पर। और ये लोकेशन है क्या? सेंटर। क्या है ये? सेंटर है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया -50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? -25 सेंटीमीटर। माइनस ओनली इसके नेचर को बता रहा है भाई, माइनस जो है वो ओनली इसके नेचर को बता रहा है। कॉनकेव मिरर को फोकल लेंथ इसकी 25 होगी। अब ये कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। मतलब कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाना है। चलिए कर देते हैं, बहुत सिंपल है, वैसे तो आपको आता होगा सभी को, बट फिर भी मैं करा देता हूं। चलिए इसमें हमने क्या किया, ये एक मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। मेरे साथ साथ सभी ड्रॉ करोगे आप लोग, मेरे साथ साथ करके दिखाइए, मेरे से पहले करिए। चलिए देखते हैं कौन करता है पहले, आप करते हैं पहले या मैं करता हूं। चलिए ये हमारा हो गया क्या? पोल। ये हमारा हो गया फोकस। ये हमारा हो गया सेंटर। अब चलिए ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा हुआ है, यहां से रे गई, कहां से पास होगी? कहां से पास होगी? फोकस से। चलिए एक और निकालते हैं फोकस से। ये क्या हो जाएगी हमारी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगी? सी पर। तो यहीं पर इसकी इमेज बनेगी। ए बी स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर सही बनेगा। आपसे पहले बना दिया मैंने, आपसे पहले बना दिया मैंने। अच्छा मेरे से पहले बना रखा है आप लोगों ने? ओहो चलो कोई बात नहीं, सही बनना चाहिए, चाहे आप पहले बनाएं या मैं पहले बनाऊं, सही बनना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का रे डायग्राम था। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्फेरिकल मिरर है जो इमेज का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है -1 स्क्रीन पर, और स्क्रीन कहां है? मिरर से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो मैंने आपको बताया जो मिरर का टाइप होगा वो कॉनकेव। ये कैसे पहचान की थी हम लोगों ने? क्योंकि मैग्निफिकेशन -1 आ रहा था और उसके साथ साथ इमेज स्क्रीन पर बन रही थी। दोनों ही केस रियल को बताते हैं, रियल इमेज को, और रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर से ही बनती है। सेकंड है डिस्टेंस बताना है इमेज का ऑब्जेक्ट से। अच्छा अगर मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज सेम था, इसका मतलब सेंटर पर रखा था ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी तो सेंटर पर ही बनेगी, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। परेशान करने के लिए था ये क्वेश्चन। फोकल लेंथ, इमेज कहां बन रही है? यहां से 50 सेंटीमीटर पर स्क्रीन पर, और स्क्रीन कहां रखी हुई है? सेंटर पर, क्योंकि इमेज सेंटर पर बन रही है। रेडियस 50 हो गया, फोकल लेंथ 25 हो जाएगा। साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया गया सेंटर वाला केस लेकर। ये सेंटर वाले केस का रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया गया। बहुत सिंपल, नंबर मिल जाएंगे आपको। कितना सिंपल है। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है, और इस डायग्राम में मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रखी हुई है, और इस पर जो क्वेश्चन बन रहा है, देखो कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कौन सा मिरर है भाई? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। अब तो आप बना ही दोगे, कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है, छोटी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। अभी कंप्लीट कर देंगे। मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज इन दिस केस।
तो इमेज का जो नेचर है इस केस में वो वर्चुअल होगा। अगर मैं यहां बात करूं तो ये वर्चुअल है। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस। अरे भाई इमेज तो पॉजिटिव होगी ना, आपकी नहीं, ऑब्जेक्ट की। आपकी तो ऑलरेडी है, पहले से पॉजिटिव इमेज है आपकी। तो इसमें जो इमेज का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। हम सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये, ठीक है। चलिए, ओहो, आपके सामने मैंने एक केस स्टडी रखी हुई है भाई। ये एक छोटा सा सिनेरियो है। आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। पढ़ना जरा, बहुत भयंकर सिचुएशन है ये। चॉकलेट वॉकलेट आप तो नहीं खाते। देखिए भाई, दो फ्रेंड हैं, कपिल एंड रोहित। अगर कपिल एंड रोहित देख रहे होंगे तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करिए। दो फ्रेंड हैं, कपिल और रोहित, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक सिचुएशन रखी गई है। जिस सिचुएशन में क्या, देखिए, रोहित टोल्ड कपिल दैट हिज फादर वाज डेंटिस्ट एंड आस्क्ड हिम टू विजिट हिज फादर क्लिनिक। भाई उसे बुलाया गया कि भाई मेरे पिताजी जो हैं डॉक्टर हैं, आप आइए मेरे घर पर। एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि उसके दांतों में चॉकलेट वगैरह खा रहा होगा वो, तो चॉकलेट से प्रॉब्लम हो रही होगी, उसके माउथ में पेन हो रहा होगा, दांतों की प्रॉब्लम है, दांतों की समस्याएं हैं जो इस केस में डिस्कस किया गया है, वो आप पढ़ सकते हो। चॉकलेट से प्रॉब्लम हुई है ये। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो पहला तो क्वेश्चन बोला गया, आइडेंटिफाई द मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। कौन सा मिरर यूज होता है यार? ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। एक आपके सामने सिचुएशन रख दी जाती है और सिचुएशन के बाद क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। तो डेंटिस्ट कौन से मिरर को यूज करते हैं भाई? कॉनकेव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? कॉनकेव मिरर होगा वो। कॉनकेव कैसे होगा, इसके लिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर की लेक्चर्स देख सकते हैं। इसी तरीके से नेम द फिनोमिना ऑफ लाइट बाय विच डॉक्टर इज एबल टू एग्जाम कपिल। तो किस फिनोमिना पर एग्जामिन किया गया भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम रिफ्लेक्शन ही तो पढ़ रहे हैं यार। क्या होता है मिरर में? रिफ्लेक्शन ही तो होता है। अभी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे ना, कंफ्यूजन तो आना ही नहीं चाहिए, अभी तो रिफ्लेक्शन ही चल रहा है। सिंपल सी प्रॉब्लम, सिंपल सी प्रॉब्लम। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं सभी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। चलिए, एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखा गया है। इस न्यूमेरिकल को समझिए। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट। ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर है हाइट में। ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है हमारा? कॉनकेव। और कहां रखा गया है? 15 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो माइनस का 15 सेंटीमीटर। कहां से? कॉनकेव मिरर से। और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ कितना गिवन है? 10। तो फोकल लेंथ पर भी साइन कन्वेंशन लगा देता हूं, -10 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? भाई स्क्रीन की डिस्टेंस बता दो, स्क्रीन की डिस्टेंस बता दो, कहां रखें कि इमेज हमें क्लियर दिखाई दे। मतलब इमेज की डिस्टेंस बतानी है। आगे क्या बताना है? कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज ऑल्सो। अब जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो यह बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि न्यूमेरिकल करने के लिए आप क्या करिए, रे डायग्राम को अपने दिमाग में रिकॉल करिए। उसमें हमें देखना है कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर पर। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर कितना हो जाएगा? 20। सेंटर 20 हो जाएगा, जस्ट डबल। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और फोकस के बीच में है। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। सारे आंसर तो आ गए यार, न्यूमेरिकल करने से पहले ही आ गए। न्यूमेरिकल करने से पहले ही आ गए ना। तो चलिए, आपका जो V आना चाहिए वो V आपका 20 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि C कहां पर है? 20 पर है ये। ठीक है, करके देख लेते हैं, हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए, 1/f, 1 बाई फोकल लेंथ कितना है? देखो ध्यान से, इधर नोट बाद में करना है, अभी इधर समझो।
एफ कितना है, एफ आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 10 इधर से 1/v मेरे को कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करते हैं उस पर साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं। -1/15 -1/15, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1/v के लिए सॉल्व करेंगे, 1/v के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/-10 इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा 1/15। अब एलसीएम इसका कितना आएगा 30, दिस इज -3 और ये कितना हो जाएगा 2। और आप लोग इस कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/-1, दैट इज v इक्वल टू -30। कितना आया भाई बच्चों, v इक्वल टू -30। बताया था ना मैंने आपको बियॉन्ड सी आएगा, वही तो आ रहा है, 20 से ज्यादा आ गया। हाइट ऑफ इमेज और बतानी है मेरे को, तो हाइट ऑफ इमेज को भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं किस तरीके से, m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u। कितना हो जाएगा, h2 मेरे को कैलकुलेट करना है, h1 हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी भाई, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट इसमें 4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट इसमें कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा h2/4 इक्वल टू -v/u। तो -30/u कितना है, -15। तो इसका मतलब क्या हुआ, h2/4 इक्वल टू हाउ मच, -2। तो h2 कितना आ गया, -8 सेंटीमीटर। आना ही था, नेगेटिव में ही आना था भाई, नेगेटिव में ही आता, क्यों, क्योंकि इमेज आपकी इन्वर्टेड बनती। और देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा आ रहा है, 4 के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, आना ही था, एनलार्ज बनती। ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही डिस्कस हो गया था कि जो इमेज आएगी वो एनलार्ज बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, और मैग्निफिकेशन जो आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। टाइम भी है, समय भी है, माहौल भी है, टीचर भी, आप पढ़ भी रहे हो, डाटा भी है, हर चीज है। बताइए, कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, ये सब कुछ आपके लिए है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मेरे को क्या बोला गया है, थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करिए। इसमें क्वेश्चन में बोला गया, स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन। ओहो, स्क्रीन पर बनानी है भाई, रियल इमेज बनेगी। और रियल का मतलब क्या हुआ, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स का तो खेल ही खत्म हो गया क्वेश्चन पढ़ते ही। In front of a mirror by keeping the flame at a distance of 12 सेंटीमीटर from its pole। पोल से कितने की डिस्टेंस पर है वो, 12 सेंटीमीटर पर। Suggest the type of mirror he should use। तो वो तो हमने अभी डिस्कस किया था, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया था, स्क्रीन पर तो रियल इमेज बनती है, तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो भी आ गया, जो कि कॉनकेव है। कौन सा मिरर यूज करेंगे भाई, कॉनकेव। सेकंड में क्या कह रहा है वो, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। अब देखिए जरा, हमें मैग्निफिकेशन बताना है। अब जो इमेज बन रही है वो इमेज कहां बन रही है, 48 सेंटीमीटर पर। दिस इज v कितना है भाई इसका, v इसका -48 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने -12 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ये माइनस कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रियल इमेज बन रही है, मिरर के सामने बन रही होगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट, दोनों ही नेगेटिव में हो जाएंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा भाई, मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस का v/u, दैट इज माइनस, v की वैल्यू रखो -48, u की वैल्यू रखो -12, आंसर आ जाएगा -4। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, -4। मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, -4। बड़ी दिखाई देगी फ्लेम आपको। ठीक है, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो आप एक बात बताइए, ये आपका मिरर कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर, कॉमन सेंस लगाना था इसमें। ये स्क्रीन हो गई, क्या हो गई, ये स्क्रीन हो गई, कितने की डिस्टेंस पर है ये,
48 पर, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, यहां पर 12 सेंटीमीटर पर। कितने पर, 12 सेंटीमीटर पर। तो भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यार, ये 36 सेंटीमीटर आ जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, 36 सेंटीमीटर आ जाती। अरे कहां देख रहे हो, इधर देखो ना, 36 ही तो आ रहा है। इधर उधर कहां देख रहे हो, यहां देखो, ये आ रहा 36। देखो ये मिरर और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 48 थी, और ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 12 सेंटीमीटर पर। तो 36 ही तो आएगा, ये 36 आ गया। अब इस सिचुएशन का आप एक रे डायग्राम और बना दीजिए। आपको इस सिचुएशन का एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो इमेज है वो रियल बन रही है, 48 सेंटीमीटर पर बन रही है। इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ है। ये भाई मेरे को कैसे पता चला, सपना थोड़ी आया मेरे को सपना थोड़ी आया कि मेरे को पता चला कि ऑब्जेक्ट जो बिटवीन सी एंड एफ होगा। कैसे पता चला भाई मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। देखिए, एक तो रियल इमेज बन रही है, तो जब रियल इमेज बन रही है तो एक केस तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और इंफिनिटी के बीच में होगा, क्योंकि वर्चुअल के लिए फोकस और पोल के बीच में होता है। दूसरी बात, जो इमेज है वो इमेज आपकी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 48 पर बन रही है, उसके साथ साथ मैग्निफिकेशन जो आ रहा है उसका वो 4 आ रहा है, बड़ी बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, इमेज सी के बियॉन्ड बन रही होगी और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सी और एफ के बीच में होगा। बनाओ इस सिचुएशन का डायग्राम यार, कितना सिंपल है। इस सिचुएशन का डायग्राम बनाइए। ये आपका एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। चलिए स्क्रीन को देखते हैं अभी कहां रखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है भाई, ये ऑब्जेक्ट, ये कैंडल की फ्लेम हो गई, ए बी कैंडल फ्लेम पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से जाएगी भाई, फोकस से। एक रे को मैं क्या करता हूं, फोकस से निकालता हूं। क्या करूंगा मैं, इसको मैं कर दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां पर इंटरसेक्ट हुआ, ये क्या बन गया भाई, ये इमेज बन गया। ए डैश बी डैश क्या हो गया, ये इमेज। और यहीं पर आपकी स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है ये यहीं पर है, ये स्क्रीन का काम कर रही है। ये स्क्रीन है जिस पर आप रियल इमेज देख रहे हैं, और ये कितना है, ये 48 सेंटीमीटर। ये यहां पर आपका 12 सेंटीमीटर। चाहो तो आप यहां पर फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता तो, बट यहां नहीं बोला गया। बट फिर भी मैं बता देता हूं, अगर फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/-48 माइनस 1/12, एलसीएम इज 48 माइनस 1 माइनस 4। तो f विल बी 48 अपॉन माइनस का 5, दैट इज 9.6। फोकल लेंथ जो जाती 9.6, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 12 पर। देखो आ गया ना, बिटवीन f एंड c। लॉजिक क्लियर होंगे। रे डायग्राम आपका बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स को सीखने के लिए। बोलो कोई कंफ्यूजन है तो? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। ओहो, कॉन्वेक्स मिरर आ गया भाई अब की बार। बहुत देर से कॉनकेव चल रहा था, अब की बार कॉन्वेक्स आ गया। कॉन्वेक्स मिरर का केस है भाई ये। किसका केस है ये, कॉन्वेक्स। इसमें क्या बोला गया, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। कॉन्वेक्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। इट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 3 मीटर है, सॉरी 3 मीटर है, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर कर देते हैं इसको, मीटर में है, कोई बात नहीं। फोकल लेंथ जो हो जाएगा इसका कितना भाई, 1.5 मीटर। हाफ कर दिया यार, हाफ कर दिया ना, बहुत देर से चल रहा है। रेडियस और फोकल में क्या रिलेशन होता है, r इक्वल टू 2f। ओके, इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ओहो, जो बस है साइड व्यू मिरर में वो कहां पर दिख रही है, जैसे ये आपका साइड व्यू मिरर है, ये आपका साइड व्यू मिरर है, और आपकी जो बस है वो बस कहां पर है, मिरर से कॉन्वेक्स से। कॉन्वेक्स से जो आपकी बस होगी वो बस कहां होगी, बस मान लो हमने यहां मान लिया बस है भैया आपकी, ये क्या है, ये बस, स्कूल बस है आपकी। ये कहां पर है भाई, ये कॉन्वेक्स मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। कहां पर है ये, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है।
5 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो u होगा आपका -5 मीटर होगा। ओके, u आपका -5 मीटर होगा। बहुत सिंपल है, चीजें बहुत आसान चल रही हैं, जैसे जैसे आप रूल्स को फॉलो करेंगे इजीली होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बताना, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो एक तो v कैलकुलेट करना है जो कि हम करेंगे अभी, बट हम इसे देख लेते हैं जरा। नेचर, अरे भाई नेचर क्या होगा इसका यार, नेचर वर्चुअल होगा। और साइज ऑफ इमेज, साइज की भी बात करें तो जो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटा होगा। वो जो बस है वो आपको छोटी बस दिखाई देगी। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना है 1.5 इक्वल टू 1/v कैलकुलेट करना है। दिस इज -1/5, -1/5 हो जाएगा ये, तो -1/5 हो गया। अब 1/v इक्वल टू कितना आया, 1/1.5 प्लस 1/5। कैलकुलेशन चल रही है भाई, कैलकुलेशन है, सिंपल, आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड पर कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आप लोग देख ही नहीं रहे हो, आपको भी करनी है कैलकुलेशन। मेरे को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है बच्चों, ये सब आपके लिए ही हो रहा है, तो कैलकुलेशंस को करते रहिए। चलिए देखिए 1/v इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं थोड़ा सा, तो ये एलसीएम आ जाएगा 15 तो 1 + 3, सॉरी 10 + 3, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा इसका 15/13। इसका मतलब समथिंग 1.1 के आसपास इमेज बनेगी, इस 1.1 मीटर के आसपास, बिल्कुल मिरर के पास ही बनती है। तो जो कंप्लीट जो क्वेश्चन था इसमें आपको एक तो इमेज की पोजीशन बतानी थी, तो इमेज की पोजीशन हमारी कितनी आ गई भाई, इमेज की पोजीशन आ गई हमारी 15/13, पॉजिटिव में आ रही है, आनी ही थी। नेचर और साइज क्या है, नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर हमारा क्या है, वर्चुअल, और साइज ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट का साइज हमें नहीं दे रखा है, इसलिए हम इमेज का एग्जैक्ट साइज नहीं बताएंगे, बट अगर हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन के टर्म में आंसर कर सकते हैं। m इक्वल टू कितना, -v/u, v कितना आया आपका, v कितना आया था अभी हम लोगों ने v देखा था 15/13, और ये था -5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -3 ये आएगा, ठीक है। बट इसकी जरूरत नहीं थी, वो आपको सिंपल ऐसे ही बताना।